तो आज हम आपके लिए कहानी लेकर आए हैं कैसा बदला। फॉरेस्ट ऑफिसर सुनील का जंगल में आज पहला दिन था। जहां पहुंचते हुए उसे शाम हो गई। ऑफिस के बाहर वो जैसे ही खुले आसमान में निकला तो उसे थोड़ी दूर से तेज धुंध जैसा बादल आसमान में उड़ता दिखा। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जंगल में आग लगी हो। ये नज़ारा देखते ही सुनील ने न आप देखा न ताप और गाड़ी में बैठकर जंगल की ओर निकल गया। सुनील को जंगल में जाता देख उसके गार्ड भी दूसरी गाड़ी से उसके पीछे निकल पड़े। सुनील जंगल में पहाड़ी के एक टीले पर पहुंच चुका था, जहां से वो जंगल साफ साफ दिखने लगा था। सुनील ने जब ध्यान से देखा तो आग कहीं नहीं लगी हुई थी। फिर ये धुंध कैसी थी? ये सवाल सुनील की समझ में नहीं आ रहा था। तभी सुनील के गार्ड ने भी उसके पास पहुंच गए, जिसे देख के सुनील बोला, ये माजरा क्या है? जंगल में इतनी धुंध क्यों है? गार्ड बोला, ये तो आज तक कोई नहीं समझ पाया और जिसने भी समझने की कोशिश की उसकी जान चली गई। उसके मुंह से ये बात सुनकर सुनील को गुस्सा आ गया और इससे पहले कि वो कुछ बोलता तभी उसने देखा कि नीचे जंगल में कुछ लोग उस धुंध की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें से एक के हाथ में मसाल थी जो किसी पंडित की तरह लग रहा था। वहीं उनके पीछे कुछ लोग जानवरों को बांधे अपने साथ ले जा रहे थे। सुनील बोला, जंगल से जानवर लेकर कहाँ जा रहे हैं ये लोग? कहते हुए सुनील गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि तभी गार्ड ने उसे रोकते हुए कहा, सर कहाँ जा रहे हैं आप? सुनील बोला, भले तुम लोगों से कुछ नहीं हो पाया हो, पर अब मैं आ गया हूँ। अब मेरे रहते जंगल में ये काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सुनील अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा था कि तभी दूसरे गार्ड ने कहा, सर ये कोई शिकारी नहीं है, बल्कि गांव के सीधे साधे लोग हैं जो धुंध के राक्षस को शांत करने के लिए बलि देने जा रहे हैं। अपने गार्ड के मुंह से राक्षस की बात सुन सुनील ने उसे ऐसे देखा जैसे वो जाहिल इंसान हो और बेकार की कहानी बना रहा हो। इसलिए वो खुद ही अपना गुस्सा पीकर सबको साथ लेकर चलने को हुआ ही था कि एक और मुसीबत खड़ी हो गई। सबने कहा कि वहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और तब तक उनकी पूजा भी खत्म हो जाएगी। ये सब सुनकर सुनील बोला, ठीक है, मेरी नज़र में पहली बार है इसलिए छोड़ रहा हूँ। आइंदा से ऐसा न हो, खबर भिजवा देना। सुनील की इस बात को सुनकर वो गार्ड बोला, आप अभी जंगल में नए आए हैं साहब, क्यों गांव वालों के इन पचड़ों में पड़ रहे हो? अरे वो किसी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते, बीच में पड़े तो आपकी जान को भी खतरा है। सुनील बोला, ओए तू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आदमी है, गाँव का गार्ड? गार्ड बोला, पहले गाँव का हूँ साहब, समझ लीजिए। हर मामले में शहरी लोग टांग न घुसाएं तो ही अच्छा होगा। दूसरा गार्ड बोला, ओए तू सर से कैसी बात कर रहा है? पहला गार्ड बोला, माफ़ कीजिए सर, पर सही कह रहा हूँ, सालों से ये सब चलता है, पर अगर आप रोकोगे तो परेशानी हो सकती है। सुनील बोला, जंगल अपने बाप का समझा है क्या? इन गांव वालों ने जो मन में आएगा वो करेंगे, याद रखो। अब और दोबारा उस ओर जाते देखा तो तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, फिर घर बैठ के मनाते रहना राक्षस को। इतना बोलकर सुनील वापस ऑफिस चला गया। देखते ही देखते गांव वालों के बीच उसकी शक्ति की चर्चा होने लगी, क्योंकि वो दिन पर दिन जंगल से जुड़े नियम कानून पर अपनी पाबंदी बढ़ाता जा रहा था, साथ ही नियम तोड़ने वालों की हालत खराब कर रहा था। अब ना तो गांव वाले जंगल से लकड़ियाँ ला पा रहे थे और ना ही अपने पशुओं को जंगल में चराने जा पा रहे थे। फिर देखते ही देखते वो दिन आ गया जब जंगल के उसी तरफ में धुंध बननी शुरू हो गई। सुनील वहीं पहाड़ी पर बैठा था। तभी एक बार फिर से उसकी नज़र उसी धुंध पर गई और वो पहाड़ी से उतरते हुए जंगल में उसी ओर बढ़ गया। जैसे जैसे शाम बढ़ रही थी, जंगल के उस हिस्से में धुंध तेज होती जा रही थी और अंत में धुंध इतनी बढ़ गई कि सुनील को अपने आगे कुछ नहीं दिख रहा था और इसी चक्कर में उसकी गाड़ी जाकर एक बड़े पेड़ से टकरा गई। बढ़ती धुंध के साथ अब आसमान भी काला हो गया था और गाड़ी पेड़ से टकराने की वजह से सुनील भी थोड़ा घायल हो गया था। वो गाड़ी से पैदल आगे बढ़ने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर वार किया और फिर वापस से धुंध में गायब हो गया। सुनील बोला, कौन था? सामने आओ, कायरों की तरह पीठ पर क्या वार करते हो? सुनील ने इतना कहा ही था कि तभी जंगल की तरफ से घोड़ों के चलने की डरावनी आवाज़ें आने लगी और साथ ही ऐसा लगा जैसे कि वो उसकी तरफ ही बढ़ रहे हों, पर आवाज़ इस तरह से चारों ओर से आ रही थी। सुनील के लिए यह तय कर पाना मुश्किल था कि
खतरा किस ओर से उसके पास आ रहा है। तभी उसे सामने धुंध में कुछ चमकता हुआ अपने पास नजर आया। डर के मारे अब उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। फिर भी अपनी हिम्मत बांधकर सुनील बोला, कौन है? बता क्यों नहीं रहे? साफ साफ बताओ, वरना मैं गोली मार दूंगा। उसने इतना कहा ही था कि उसे धुंध में एक मसाल दिखी, जिस पर किसने क्या फेंका पता नहीं, लेकिन मसाल से आग टकराते ही चारों तरफ एक चिंगारी फैल गई। तभी सुनील की नज़र मसाल के पीछे खड़े एक इंसान पर गई, जो शायद वही पंडित था जिसे उसने उस दिन पहाड़ी के ऊपर से देखा था। पर तब सुनील ने यह नहीं सोचा था कि जब वह सामने आएगा तो उसे देख उसकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि वह पंडित था ही ऐसा कि उसे अगर कोई देख ले तो मौत आ जाए। और उसकी एक आंख तो ऐसे बंद थी जैसे मानो किसी ने सुई धागे से सिल रखी हो। सुनील ने जैसे तैसे हिम्मत कर उससे पूछा, ये तुम ही थे जिसने मुझ पर वार किया? और एक सरकारी अफसर पर हाथ उठाने का मतलब भी जानते हो तुम? अच्छा, जानवरों का शिकार करके उन्हें बेचना यही धंधा है तुम्हारा, इसलिए मारना चाहते हो तुम मुझे? पंडित बोला, मैंने बचाया है तुम्हें, नहीं तो मारे जाते तुम उस धुंध राक्षस के हाथों। अब रास्ते से हट जाओ, नहीं तो बलि में देरी हुई तो हम सब मारे जाएंगे। सुनील बोला, पागल समझा है क्या? गांव वालों को राक्षस के नाम पर बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। चलो, जानवरों को छोड़ो और चलते बनो, नहीं तो यहीं पर सबको ठोक दूंगा। पंडित लगातार सुनील को समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बलि कितनी ज़रूरी है, पर उसने एक नहीं सुनी और अपने बंदूक के दम पर जानवर को आज़ाद करवा दिया और उन सभी को वापस जाने का बोल दिया। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ करता, कहीं से जोर की चीखने की आवाज़ आई और अगले ही पल वो 6 आदमी औंधे मुँह जमीन पर गिर पड़े और खिंचे खिंचे जंगल के अंदर जाने लगे। मगर सुनील सही सलामत खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गिरे कैसे और अपने आप कैसे खिंचे जा रहे हैं। इसलिए वो भी उनके पीछे दौड़ पड़ा ताकि सच का पता लगा सके। भागते भागते वो धुंध के उस पार एक लकड़ी के घर के पास आ पहुंचा, जहां वो 5 आदमी तो नहीं दिखे, मगर वो पंडित अपनी शक्तियों से एक विशाल धुंध के साए से लड़ता हुआ दिखाई दिया। तभी सुनील जल्दी में उस धुंध राक्षस के पर गोली चला करके अंदर चला गया। सुनील बोला, क्या हो रहा है ये? और बाकी 5 कहाँ गए? पंडित बोला, ले गया वो राक्षस उन्हें। सुनील बोला, आप साफ साफ बताइए कि हो क्या रहा है? सुनील के पूछते ही घर के अंदर उन 5 की चीख गूंजने लगी और बादल गरजने लगे और एक बार फिर चारों तरफ से घोड़े के पास आने की डरावनी आवाज़ें आने लगी। और पंडित कांपते हुए बोला, अब हम में से कोई नहीं बचेगा, उसका बदला आज पूरा हो जाएगा। और उसी के साथ उसने सुनील को सालों पुरानी कहानी बतानी शुरू कर दी। इस गांव में बाहर से एक व्यापारी बसने आया था, लेकिन उसकी तरक्की देख गांव का जमींदार उससे जलने लगा और उसकी संपत्ति को हड़प कर उसे गांव से भगा दिया। बाहर का होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाया और अपने छुपाई गई संपत्ति को लेकर वो अपने परिवार और घोड़े के साथ छुपकर जंगल में रहने लगा। लेकिन जब ये बात जमींदार को पता चली तो वो वहाँ भी उस पर टूट गया और अपने 5 बेटों के साथ में लूटपाट मचा दी। और इस बार वो यहीं नहीं रुके, संपत्ति लूटने के साथ उसने उनकी घर की इज्जत भी लूटी और फिर इन सबको मार दिया। जमींदार इतना खूंखार था कि उसने घोड़े को भी जान से मार दिया और पूरे घर में आग लगा दी। फिर कब उस आग ने धुएं ने एक राक्षस का रूप ले लिया, ये किसी को पता नहीं चला। जमींदार उन लुटी हुई संपत्ति से और अमीर हो गया, लेकिन उसे पता था कि उसने उस धन को कैसे पाया है, किसी तरह की अनहोनी ना हो, इसलिए उसने शांति हवन कराने के लिए पंडित को बुलाया। लेकिन किसी वजह से पंडित को आने में देरी हो गई और इससे पहले कि पंडित वहां पहुंचता, व्यापारी के परिवार की आत्मा ने धुंध का रूप ले लिया। जमींदार की हवेली पर कहर बनकर बरस गया और सभी जिंदा लाश बन हवा में तैरने लगे। बदले की आग में झुलस रही आत्माओं ने घर और बच्चों को भी नहीं छोड़ा, सभी को हवा में लटकाए मौत का इंतजार करवा रहे थे, क्योंकि उन्हें बदला लेना था। सबसे पहले जमींदार से, जिसकी हालत राक्षस ने ऐसी कर दी कि वो खून की उल्टियाँ करते करते मर गया। तभी पंडित भी वहाँ पहुँचा। उसे पूरा मामला नहीं पता था, इसलिए उसने सबसे पहले उसे बचाने की सोची और अपने तंत्र मंत्र के सहारे सभी आत्मा से अकेले लड़ने लगा। और इसी सब के बीच उसे अपना चेहरा खोना पड़ा,
क्योंकि धुंध के राक्षस को शांत करना इतना भी आसान नहीं था। पंडित जमींदार को तो बचा नहीं पाया, पर उनके बेटों को बचाने का उपाय बताया जो बलि के रूप में था। और अब ये बलि पंडित के लिए भी ज़रूरी थी, क्योंकि उसने भी उन्हें बचाने में उनकी मदद की थी। लेकिन सुनील की वजह से इस बार वो बलि अधूरी रह गई और वो पांचों धुंध के राक्षस के शिकार हो गए। पूरी कहानी जानने के बाद सुनील बोला, अपने कर्मों की सज़ा मिली उन्हें, पर तुम्हारा क्या होगा पंडित? पंडित बोला, वही जो इन पांचों का हुआ। सुनील ने जैसे ही सब होते देखा, वो उल्टे पांव वहाँ से भाग निकला बिना पीछे देखे। लेकिन तभी एक पत्थर से उसका पांव टकराया और वो गिर पड़ा, जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई और जब खुली तो वहाँ कोई धुंध नहीं था। साथ ही सुबह भी हो चुकी थी और जानवर उसी के आजू बाजू में थे जिसे उसने आज़ाद करवाया था, शायद इसलिए ताकि बेहोशी के समय कोई और जानवर सुनील पर हमला न कर सके। सुनील खुद को जिंदा पा ये सब समझ गया, उन जानवरों को प्यार करने लगा। साथ ही ये भी समझ गया कि उस धुंध के राक्षस ने उसे इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसने बलि को रोक उन्हें अपना बदला लेने में मदद की थी। तो आप लोग बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए बनी रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं एक और वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन। जय माता दी। राधे राधे।